नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। कुछ समय पहले आपने प्रमुखता के साथ एक खबर देखी थी। दो पक्षों में ज़मीन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। काफ़ी लंबे समय से ये विवाद छिड़ता चला जा रहा था। लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही थीं और उसके दस्तखत कागजात भी दिखा रहे थे कि उनका कहना था कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और फ्रॉडगिरी से किसी और के नाम पे की गई है। दूसरी पार्टी का भी यही कहना था कि प्रॉपर्टी हमारी है और फ्रॉडगिरी से दूसरों के नाम पर की गई है। ये विवाद लगातार छिड़ता चला आ रहा था काफ़ी समय से। पुलिस के भी संज्ञान में ये मामला चल रहा था। लोगों ने बताया था उन लोगों ने कि भाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, लेकिन अब जाकर ये मामला सुलझ गया है। बिल्कुल लीगल पावर ऑफ अटॉर्नी थी और मेरे पास जो पावर ऑफ अटॉर्नी आई थी 2021 में और 2019 से मेरी जो है बात चल रही थी। बाकी जो है ये पावर ऑफ अटॉर्नी एकदम 100% प्योर है। दूसरी बात यह है कि ये पूरा मतलब इसका साक्ष्य कोई झूठा नहीं है किसी भी तरीके का। और पावर ऑफ अटॉर्नी आने के बाद मैंने इनको सैयद अजहर अली आई है, इनको रजिस्ट्री करी थी और ये इनको रजिस्ट्री करने के बाद मेरा रोल ख़त्म हो गया था। और नावेद भाई भी जानते हैं ये बात कि उनकी सिस्टर से इनको बाद में पता चला। इन्होंने मेरे को खुद बोला कि जितेश मेरे को पता नहीं था कि उनकी सिस्टर्स हैं, जो कि बात सच ये है। नवेद अंसारी है कुछ समय पहले जी। दो पक्ष दिखाए गए थे और जो विवाद हुआ था जी, उसमें आज क्या निकला है और क्या कहना चाहते बेसिकली मैं पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ सुहेल फारूक खान साहब का, जिन्होंने प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी और सामने वाली प्रॉपर्टी दोनों पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू बेची है। और ये जितेश नागपाल हैं जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हैं सुहेल फारूक खान साहब की बहनों के, और ये हुमायूं साहब हैं जिन्होंने जगह खरीदी है जितेश नागपाल से। हमारा आपस में समझौता हो गया है और अब सारी बात ख़त्म हो चुकी है। लेकिन सुहेल फारूक खान साहब ने ये मार्केट जो बेची, इसमें उनकी बहनों का भी हक़ था और इस बात का नोटिस पहले ही जितेश नागपाल साहब ने दिया था, जो नोटिस सुहेल फारूक खान साहब ने शो नहीं करा और उसके बगैर ही बैनामा करवा दिया मुझसे। हालांकि ये गलत हुआ था, वो कोर्ट जाने जैसे भी कर रहा है, लेकिन आपका कब्ज़ा जो है वो जो कह रहे थे वो बात भी गलत है, क्योंकि आपने भी लीगली ख़रीदा है, इन्होंने भी लीगल ख़रीदा है, उन्होंने भी लीगल ख़रीदा है। लेकिन जो बीच में फ्रॉड हो गया वो ये हो गया कि दो लोगों ने सेम चीज़ अलग अलग लोगों को बेच दी। तो ये तो घर वालों को पहले बैठ कर के तय कर लेना चाहिए था कि ये इस प्रॉपर्टी में किस किस का कौन सा हिस्सा है। अगर नहीं है तो अपनी अपनी बेच के क्यों भाग रहे हैं? आपस में तस्वीर तो करना चाहिए ना। था कि उन लोगों का आरोप था वहाँ उनके होटल में घुस के कुछ मारपीट हुई थी, जिसके फोटो भी सामने देखिए, वो एक अलग बात है, वो ये कहना चाह रहे थे कि उन्होंने कब्ज़ा करा है। उन्होंने कब्ज़ा क्यों करेंगे? ये जब इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं, इन्होंने कोर्ट फीस पे करी है और उनसे ख़रीदा है लीगली। जितेश नागपाल ने पीओ होल्डर हैं ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं हॉस्पिटल अमृत धारा में और हमारे साथ मैम मौजूद हैं, यहाँ की डॉक्टर मनीषा जिंदल। आइए मैम से जानते हैं, जैसे कि मैम महिलाओं की एक डॉक्टर हैं, महिलाओं के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रखती हैं। आइए मैम से बात करते हैं किस तरह से महिलाओं की जो जानकारी देंगी ऑपरेशन को लेकर और भी जो अन्य बीमारी हैं जो महिलाओं के लिए। आइए मैम से बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा जिंदल। मैं अमृत धारा में एज ए कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ इस समय। मैंने पहले अपना दिल्ली से काम DNB करा था, दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर हॉस्पिटल से। उसके बाद मैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थी। साथ ही फिर मैंने रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड राजश्री मेडिकल कॉलेज में भी काम करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने यहाँ पे अपना काम शुरू करा है। हमारे यहाँ सभी गर्भवती महिलाओं का हर प्रकार का इलाज होता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, उनकी भली प्रकार जांच की जाती है, साथ ही में उनकी पूरी देखरेख की जाती है। दोनों तरह की डिलीवरीज, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन, दोनों की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है हमारे अस्पताल में। और उसके बाद भी हमारी नर्सेज जो हैं बहुत अच्छे से मरीज़ का ध्यान रखती हैं हमारे साथ मिलके। और साथ में यदि किसी को बच्चे नहीं हो रहे हों, बांझपन की शिकायत है या फिर बार बार गर्भपात हो रहा हो, उसका भी संपूर्ण इलाज हमारे पास उपलब्ध है। महिलाओं को जैसे कि देखा गया है, अधिकतर सफ़ेद पानी आना या अधिक रक्तस्राव होना, माहवारी में दिक्कतें काफ़ी रहती हैं। तो उन्हीं सभी दिक्कतों का भी इलाज हम लोग करते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा 15-20 दिन में आ रहा है या फिर बहुत समय तक नहीं आ रहा है, देर से आता है, या उसमें बहुत गांठें जा रही हैं, खून के थक्के जा रहे हैं, वो सब का इलाज भी हम लोग पूर्ता करते हैं यहाँ पे। मैम, आप जैसे कि महिलाओं की डॉक्टर हैं और अगर कोई महिला है, जैसे कि एक रसोली जो बीमारी होती है वो होती है, उसके मतलब सुना है कि उसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती है काफ़ी दिक्कतें आती हैं।
देखिए, रसौलियाँ 2 तरह की हो सकती हैं महिलाओं में। एक तो अंडेदानी में हो सकती है और एक बच्चेदानी में हो सकती है। अब महिला जब हमारे पास आती है, पहले तो हमें ये देखना होता है कि रसौली कहाँ है और किस प्रकार की है। यदि वो ऐसी है कि जिसको हम दवा से ठीक कर सकते हैं तो वो दवा द्वारा ठीक कर दी जाती है। लेकिन यदि कोई रसौली ऐसी है जिसके लिए हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो बिल्कुल उस महिला को उस चीज़ के लिए बताया जाता है। प्रेगनेंसी के लिए जो आप कह रहे हैं, हाँ, यदि बच्चेदानी में रसौली होगी तो प्रेगनेंसी होने में और उसके बाद कंटिन्यू करने में भी दिक्कत आती है। तो उसके लिए या तो रसौली निकाल दी जाती है या उसका इलाज बताया जाता है महिला को। ठीक है। और हमारे यहाँ परिवार नियोजन के लिए भी महिलाओं को पूरी तरह से बताया जाता है। जो सिजेरियन कराती हैं, जिनकी डिलीवरी होती है, उनको हम बता के भेजते हैं कि भाई 6 महीने या साल भर आपको कैसे रहना है, क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है या आप गर्भ निरोधक तरीके क्या इस्तेमाल कर सकती हैं, ये पूरा बता के भेजते हैं। जैसे कि इस समय पर कई ऐसी महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं जिनको जैसे महामारी के समय में टाइम पे ना आना या टाइम से पहले आना, उन लोगों के लिए क्या इलाज है, किस तरीके से उनको बताना चाहिए? देखिए, आजकल का खान पान जो है बहुत बदल गया है। हम लोग सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आजकल बाहर खाना, नॉर्मली फास्ट फूड खाना लड़कियों का एक पैशन हो गया है या कहते हैं क्रेज़ हो गया है यंग जनरेशन में। उसकी वजह से ही जो अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से उनके शरीर में दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से माहवारी पे असर आता है। तो वो यदि हमारे पास इलाज के लिए आते हैं तो हम उनको दवाइयों के साथ साथ कैसे अपना बदलाव करना है, कैसे अपनी दिनचर्या में बदलाव करना है, वो सब बताते हैं। उसी के साथ उनको फिर हम इलाज के लिए आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। यदि उनको ज़रूरत पड़ती है किसी सर्जरी की तो वो भी उनको दी जाती है, जिससे कि आगे उनको परेशानी ना हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में वो सही से आगे कर सकें। मैम, जैसे कि हार्मोन चेंज की वजह से तो होता ही है, लेकिन क्या ये खाना पीना भी इस समय का जो है वो ज़्यादा असर कर रहा है? देखिए, खाना पीना जो है जिसमें बाहर की चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कि मैदा है, जी। अजीनोमोटो है, बाहर जो ऑयल यूज़ हो रहा है उसका हम नहीं बता सकते कैसा, वो सब जाके कहीं ना कहीं चेंजेस करते हैं बॉडी में, जाके ओबेसिटी करते हैं या पेट पे फैट जमा कर देते हैं, साथ में हार्मोन्स में बदलाव लाते रहते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जाके जो हमारी माहवारी है या मासिक चक्र है उसमें परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। लड़कियों को देर देर से आने लगता है या उसमें छोटी छोटी रसौली बन जाती हैं अंडेदानी में, जिसकी वजह से महीना गड़बड़ होने लगता है, जिसको PCOD या PCOS की बीमारी कहते हैं, वो हो जाती है, वो दिक्कत करती है। उसी का इलाज फिर हम लोग दवाइयों द्वारा करते हैं। मैम, महिलाओं को क्या जैसे कि कई बीमारियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? ताकि सबसे पहले तो महिलाओं से ये कहना चाहेंगे, यदि कभी भी कोई समस्या है तो खुल के बाहर आएँ। पहली बात, आएँ, डिस्कस करें डॉक्टर से। यदि गर्भपात भी करवाना है तो कहीं भी किसी मेडिकल स्टोर से दवा लेके ना करें, कम से कम डॉक्टर से सलाह लेके ही आके फिर गर्भपात के लिए भी जाएं। यदि परिवार नियोजन चाहते हैं तो उसके लिए भी आएँ, डॉक्टर से मिलें, सलाह करें। एक नहीं, आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम परिवार नियोजन के लिए उपाय कर सकते हैं। सफाई सबका हक है। अब केमिकल बेस्ड फ्लोर क्लीनर से घबराना हुआ बंद। हमें है आपकी सुरक्षा का ध्यान, फोना लाया है बिना केमिकल का फ्लोर क्लीनर, सफाई की प्रायोरिटी के साथ, कई आकर्षक कलर में और मनमोहक खुशबू के पिटारे के साथ, जो आप भुला ना पाए और हर पल दे ताजगी का एहसास। तो आज ही घर लाइए फोना फ्लोर क्लीनर। कांटेक्ट करें 9897066784 या ईमेल करें